देखो मीन डेविएशन में एक्चुअली हम लोग का दो टर्म था, जैसे हम लोग लिख रहे थे। तो मीन डेविएशन में टर्म नंबर वन था जिसमें फ्रीक्वेंसी होता है विद फ्रीक्वेंसी वाला, और एक वाला पार्ट है हम लोग का विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला का जो फॉर्मूला था वो था x माइनस जो भी मतलब दिया हुआ, जैसे x बार, इसका सम करना पड़ता है और इसके मॉड वैल्यू का, एंड देन डिवाइड करना पड़ता है समेशन f से। अब देखो f अगर नहीं दिया हुआ है तो समेशन f का एक और मतलब होता है जिसको हम लोग n बोलते हैं, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इस वाले केस में हम लोग ये वाला पार्ट को हटा देते हैं, हम लोग सिर्फ n लिख लेते हैं। ओके, अब इसमें एक आप मेरे को बात बताओ, अगर आपको याद है तो, ये x बार का मतलब क्या था? देखो ये x बार जो है ये फ्लेक्सिबल था, ये मीन भी हो सकता है और ये मीडियन भी हो सकता है। क्वेश्चन में क्लियरली हाँ। लिखा होगा कि अबाउट मीन सॉल्व करना है या अबाउट मीडियन सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद जिस वाला क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था उसका हम लोग का फॉर्मूला था समेशन f और x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई, अगेन देखो हम लोग यहाँ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं, अगर हम लोग इसको n से भी डिनोट करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख के तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक चीज क्लियर है कि हम लोग कभी भी अगर मीन डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम लोग को ये दो वैल्यू के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, मीन या फिर मीडियन, मतलब जिसके बारे में सॉल्व करना है। अब जैसे देखो हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वाला, एक सेकंड उसको शेयर करते हैं। यस दिस वन, विजिबल है? यस सर। ओके, अब देखो इस वाला पार्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 करने वाले। ठीक है, तो 7 का हम लोग ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, सेकेंड वाला। सबसे पहले एक कॉलम बनाओ, ठीक है। आप फर्स्ट वाले कॉलम में लिखोगे x का वैल्यू जो दिया हुआ है ऑलरेडी, सेकेंड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले x का वैल्यू लिखते हैं, देन सेकेंड वैल्यू फ्रीक्वेंसी का। अच्छा देखो हम लोग को इसमें मीन भी निकालना पड़ेगा, तो मीन के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है पलक? जिस केस में फ्रीक्वेंसी अगर दिया हुआ रहे तो मीन हम लोग कैसे निकालते हैं? कोई बात नहीं, देखो एक तो एकदम तीन मेथड था इसका, एक डायरेक्ट मेथड था, एक अज्यूम मीन मेथड था, और एक स्टेप डिवीजन मेथड था। तो उसमें हम लोग का एक फॉर्मूला ये वाला था, समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। सब एफ। तो अगर हम लोग को एक्स का सारा वैल्यूज दिया हुआ है तो इसको हम लोग अगर एफ से इंटू करेंगे तो हम लोग को समेशन एफ एक्स पता चल जाएगा। चलो फाइन, स्टार्ट करते हैं। 23, 24, और एफ का वैल्यूज भी हम लोग को दिया हुआ है 6, 4, 5।
तो सबसे पहले fx कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट वाला ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, सेकेंड हो जाएगा 84, 110, 23, 96। आप एक बार कैलकुलेट करके बताओ सम ऑफ fx कितना आ रहा है। So 433. 400 ओके फाइन, 33. और सम ऑफ f 6, 4, 10, 15, 16, 20। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग 433 डिवाइडेड बाई 20, तो ये कुछ पॉइंट्स में आएगा। Yes. 21.65. ओके, इसको नोट कर लेते हैं, 21.65। ये हम लोग का आ गया मीन, ठीक है। अच्छा एक तो बात बताओ, हम लोग इस वाला क्वेश्चन में मीन क्यों निकाले हैं? अगर हम लोग को फॉर्मूला ये वाला यूज करना है, एफ एक्स माइनस एक्स बार और डिवाइडेड बाय समेशन एफ करना है, ठीक है। तो ये जो एक्स बार हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ये तो मीडियन भी हो सकता था। बट लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। About. लेकिन देखो इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 नंबर में हम लोग को बोल रहा है अबाउट मीडियन। तो जब मीडियन निकालने बोलेगा तो मीडियन निकाल देंगे। अब देखो ये वाला अगर हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है दिस वन, तो हम लोग को यहाँ पर एक और कॉलम का नीड होगा, x माइनस एक्स बार मॉड। तो यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे x माइनस एक्स बार मॉड वैल्यू। ये मॉड वैल्यू क्या होता है पलक? तो मतलब कौन सा? सारा मॉड का मतलब क्या होता है, ये जो x माइनस एक्स बार मॉड वैल्यू लिखा हुआ है, हाँ. इसका मतलब क्या होता है? ओनली ओनली पॉजिटिव वैल्यू। जैसे देखो फर्स्ट वाला x का वैल्यू 20 है, तो हम लोग यहाँ फर्स्ट वाला जो कॉलम है, आई मीन x माइनस एक्स बार का जो फर्स्ट वाला कॉलम है, उसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे x का वैल्यू 20 माइनस एक्स बार का वैल्यू 21.65। So वापस बताइए. देखो सुनो, आपको कॉलम दिख रहा है, फोर्थ वाला कॉलम में देखो x माइनस हाँ. एक्स बार लिखा हुआ है हाँ. और दो ठो लाइन खींचा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड। हाँ. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, x को x माइनस एक्स बार करना है। तो x का वैल्यू फर्स्ट वाला जो x का वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 20। हाँ. उसमें से अगर हम x बार को माइनस करेंगे मतलब 21.65 को, तो 1.65 आएगा। हाँ. तो आप मेरे को बताओ सेकंड वाला का कितना आएगा? 21. 0.65।
और उसके बाद वाला 0.35, फिर उसके बाद वाला 1.35, 1.35 हाँ देन नेक्स्ट 2.35। अब देखो हम लोग को जो आंसर निकालना है वो आंसर में हम लोग को क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार तो चाहिए बट f के संग चाहिए। तो मेरे पास x माइनस एक्स बार का कॉलम है लेकिन f x माइनस एक्स बार का नहीं है। समझ आया आपको बात? तो हम लोग को एक कॉलम यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा x माइनस एक्स बार के लिए। मतलब लास्ट वाला जो हम लोग का कॉलम रहेगा उसमें हम लोग लिखेंगे f x माइनस एक्स बार मॉड वैल्यू। अब आपको क्या करना है, कॉलम नंबर जो 2 है, आई मीन फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है, उसको x माइनस एक्स बार वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ओके मतलब तो फर्स्ट वाला जैसे कि f का वैल्यू 6 दिया हुआ है, हाँ तो अगर हम 6 को इंटू करेंगे 1.65 तो आएगा 9.9 एग्जैक्टली 9.9। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करो फिर आप बताना मेरे को। वैसे ही हम लोग का जो सेकंड वाला है वो 2.6 है। आप करो फिर लास्ट में आप बताना। 0.35 इंटू 5 1.75, उसके बाद 1 से 1.35 को इंटू करेंगे तो 1.35 ही आएगा। 4 से 2.35 को करेंगे 9.4। तो देखो पलक, यहाँ पर आपका टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 25। आप सारा मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर सकते हो। ये वाला टोटल जो हम लोग का आएगा वो आएगा 25। ओके, नाउ सी देखो, जो हम लोग का फॉर्मूला है उसके अगर हम लोग अकॉर्डिंगली जाएं तो फॉर्मूला इज सम एफ एक्स माइनस एक्स बार मॉड वैल्यू में और डिवाइडेड बाई सम ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग करना है तो इसका वैल्यू हम लोग निकाले जो कि आया 25 और हाँ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आया 20। तो अब हम 25 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.25। ये 1.25 ही हम लोग का आंसर है। समझ आया आपको बात? हाँ सिंपल था। यस तो ओके, अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोग को मीडियन वाला पार्ट करना है। ठीक है, 10 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 का 2 करते हैं, 1 आप खुद करना। ठीक है, ओके तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, अगेन हम लोग का फॉर्मूला देखो, हम लोग वापस एक बार यहाँ रिपीट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। फॉर्मूला है हम लोग का समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार
और डिवाइडेड बाय इसको करेंगे हम लोग समेशन एफ। F. ठीक है, तो फर्स्ट वाला हम लोग यहाँ पर एक तो कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग को मीडियन निकालना पड़ेगा। सेकेंड वाला हम लोग बनाएंगे जस्ट सेकेंड, आप ट्राई करो, आप बनाओ। ओके फाइन, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर सारा वैल्यूज लिखते हैं। आप लिख चुके हो सारा वैल्यूज? हाँ सर। ओके, 8/2 एक्स एफ, एक्स का वैल्यूज हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, 11, 12, 14 एंड 15। अच्छा देखो, अगर क्वेश्चन में बोला है calculate द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, तो हम लोग को सबसे पहले मीडियन फाइंड आउट करना पड़ेगा। यस। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को एक कॉलम बनाना पड़ता है, अगर आपको याद है तो। वो कॉलम कौन सा होता है बताओ? सर मीडियन निकाल सकते हैं। हाँ, एक कॉलम बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। कैसे निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? So, जैसे 2 को 3 से ऐड करके, मतलब नीचे वाले नंबर से ऐड करके। एग्जैक्टली। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट वाला आया 2, सेकेंड हो जाएगा 2 और 3 5, देन 2 3 5 और 8 13। मतलब देखो, जैसे आप फर्स्ट वाला करोगे तो फर्स्ट तक का टोटल करके लिखना है, सेकंड वाला फाइंड आउट करोगे तो सेकंड तक का टोटल करना है, फिर 13 को 3 से ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर 16 को 4 से ऐड करेंगे तो 20। ओके, तो यहाँ पर हम लोग का टोटल आ गया 20। अब सिंस ये एक इवन नंबर आया है, ठीक है, लेकिन देखो, चाहे आपका इवन नंबर आए चाहे ऑड आए, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, n+1/2 वाला। ठीक है, टर्म फाइंड आउट करने के लिए मीडियन का। बट एक बार हम लोग जैसे नॉर्मली हम लोग करते थे, एकदम बेसिक फॉर्मूला से, वही वाला फॉर्मूला से करते हैं। तो इवन के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? इवन का फॉर्मूला याद है आपको मीडियन निकालने के लिए? यही 10+1/2। ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 +1 ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाई 2। तो n का वैल्यू यहाँ 20 है, तो अगर हम 20/2 करेंगे तो कितना आएगा? 10th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 +1 करेंगे तो 11th ऑब्जर्वेशन आएगा आंसर, और होल डिवाइडेड बाई 2। अब देखो, 10th वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा। तो देखो 13 के अंदर ही ऑब्वियसली आएगा 10 का वैल्यू, तो बिकॉज 5 के अंदर तो आ नहीं पाएगा, और 16 तो एक्सीड कर जाएगा, तो 13 के अंदर ही आएगा। तो अब देखना पड़ेगा 13 जो हम लोग का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रहा है 10th वैल्यू के लिए, उसका ऑब्जर्वेशन वैल्यू कितना है। जैसे 10th नंबर जो ऑब्जर्वेशन है उसका वैल्यू होगा 12, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 12। फिर 11th नंबर ऑब्जर्वेशन भी 13 के अंदर ही आएगा, तो 13 के अंदर ही 11th भी आया और 10th भी आया, तो दोनों का ऑब्जर्वेशन 12 है, तो 11th का भी आंसर हम लोग लिखेंगे 12।
और होल डिवाइडेड बाय 12 करेंगे 2, 2 सो 12 ही 24 आएगा। बाई 2, हाँ मतलब कि 12। ये 12 क्या है मालूम है? मीडियन, जिसको हम लोग x बार यहाँ पर लिखने वाले हैं। हम्म ठीक है, हम्म अब मीडियन अपने को पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वापस से x माइनस एक्स बार निकालते हैं। हम्म सो फर्स्ट वाला वैल्यू होगा x माइनस एक्स बार का। अगेन देखो यहाँ पर मॉड का साइन यूज करना, बिकॉज हम लोग का जो भी वैल्यू है वो मॉड के टर्म में होगा। तो x का वैल्यू दिया हुआ है 10, 10 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। आई मीन एक्चुअली तो -2 आएगा, बट हम लोग 2 लिखेंगे। फिर 11 माइनस 12 करेंगे तो 1 आएगा। फिर 12 माइनस 12 करेंगे तो 0 आएगा। ये आप समझ रहे हो ना? देखो x का वैल्यू ले रहे और उसमें से x बार माइनस करें, जैसे 10 में से ये वाला 12 को माइनस किए। फिर हाँ 14 में से अगर 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। फिर 2 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब एक लास्ट कॉलम हम लोग बनाएंगे समेशन, नॉट समेशन सॉरी, f के लिए। हम्म तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग f, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस एक्स बार से। तो f का वैल्यू है 2, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा फर्स्ट वाला वैल्यू। 3 इंटू 1 करेंगे तो 3, देन ये वाला 0, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 3 12। तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा हम लोग का 4 3 7, 7 और 6 13, 13 और 12 25। ओके, तो सम का वैल्यू हम लोग को पता चल गया है कि 25 आ रहा है। हाँ अब देखो एग्जैक्टली वापस से सेम ही बात है, हम लोग को यहाँ भी सेम चीज करना है जो ऊपर फॉर्मूला हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला में वैल्यू को प्लेस करना है। तो अगेन यहाँ पर सम का हम लोग का वैल्यू आया है 25, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 20। तो 25 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.25। हम्म सो आंसर इज 1.25। क्लियर है आपको बात? यस कर चुके आप? यस ओके, अब देखो ये जो हम लोग का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये मैं आपको शॉर्ट में खाली बता देता हूँ, आप करना अपने से। 9 नंबर हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 9 यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें भी सेम चीज बोल रहा है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। ठीक है, बट यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया हुआ है क्लास इंटरवल में, 0 to 6 ऐसा रेंज में दिया हुआ है। हम्म तो भी हम लोग का लॉजिक है ना सेम ही रहेगा। हम लोग को क्या करना है, एक कॉलम बनाना है क्लास इंटरवल के लिए। ठीक है, एक कॉलम हम लोग बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का। हाँ, इसमें जो मीडियन हम लोग को निकालना पड़ेगा, वो जो क्लास इंटरवल वाला फॉर्मूला होता है ना, उससे निकालना पड़ेगा। मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा शायद, कि L प्लस n/2 माइनस CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू आई। पहला फॉर्मूला याद है आपको? हम लोग इनिशियली किए थे जब मीन मीडियन मोड सॉल्व कर रहे थे। ओके, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा मीडियन निकालने से। चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसका मीडियन निकाल लेते हैं। ठीक है,
ओके। आप मेरे को फिर आंसर निकाल के बताना कितना आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक कॉलम बनाते हैं। हम्म। क्लास इंटरवल 0 to 6, then 6 to 12, then 12 to 18, then 18 to 24, and the last one is 24 to 30। ठीक है, एंड देन फ्रीक्वेंसी का वैल्यू लिखते हैं 4, 5, 3, 6, 2। फिर निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं पता है हम लोग को, 4, देन 4 एंड 5 को ऐड करेंगे 9, 9 और 3 को ऐड करेंगे 12, 12 और 6 18, और ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो सम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया हम लोग का 20। एन का वैल्यू हो गया 20। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे n+1/2। तो अगर हम n का 20 वैल्यू 20 + 1 करेंगे तो 21/2 हो जाएगा, दैट इज 10.5। तो 10.5 ऑब्जर्वेशन जो है वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा, 10.5 ऑब्जर्वेशन। सो 10.5 ऑब्जर्वेशन इसके अंदर आने वाला है। तो, तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये सारा वैल्यू को मार्क्ड करेंगे, ये एक तो बैंड यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बैंड हम लोग यहाँ पर बनाए बिकॉज 10.5 हम लोग का वहां पर मार्क हुआ। अब है ना, इसमें से हम लोग को सारा वैल्यूज पता चल जाएगा। जैसे देखो, हम लोग को यहाँ पर फॉर्मूला में क्या चाहिए था, सबसे पहले एल का वैल्यू चाहिए था। तो वो बैंड में देखो, एल का मतलब होता है लोअर क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर लोअर क्लास इंटरवल देखो कितना है, 12, और अपर वाला कितना है, 18। तो एल मतलब लोअर वाला, तो 12 लिखे सबसे पहले, देन प्लस n/2 का वैल्यू। तो n/2 होगा हम लोग का 10, बिकॉज n 20 है, और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 10 आएगा। फिर हम लोग को चाहिए CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, मतलब जो CF को हम लोग मार्क किए ना, हम लोग उसको नहीं लेंगे, उसके पीछे वाला वैल्यू को लेंगे। तो उसके पीछे वाला वैल्यू 9 है, और जिस बैंड को हम लोग मार्क किए हैं उसका फ्रीक्वेंसी 3 है, और आई मतलब होता है इंटरवल के बीच में विद कितना है। तो 12 और 18 के बीच में विद कितना है, 6 का, तो 6 लिखेंगे। तो हो गया 12 प्लस 10 - 9 करेंगे तो 1, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6। तो 3 से 6 को काटे तो 2 आया। तो 12 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 मतलब 2। तो मीडियन कितना आया, 14। समझ आया आपको मीडियन 14 कैसे आया? यस। अब देखो, जैसे हम लोग को मीडियन पता चल गया ना, तो अब देखो, अब पूरा एकदम सिंपल है बात, कि हम लोग को जो कॉलम बनाना पड़ता था उसमें हम लोग को वैल्यूज कौन कौन सा चाहिए था, एफ हम लोग को पता है ऑलरेडी। देखो, दो और ही तो कॉलम खाली बनाना पड़ेगा अब हम लोग को। जैसे कॉलम नंबर 1 हम लोग बनाएंगे x - x बार का, और एक कॉलम हम लोग यहाँ पर बनाएंगे f x - x बार का। ठीक है, x का वैल्यू आपको मालूम है, इसमें हम लोग क्या लेंगे, जैसे देखो 0 और 6 दिया हुआ है ना,
तो 0 और 6 के मिड वाला वैल्यू कौन सा होता है? 3. 3. और 6 और 12 के बीच में होता है 9. 3 होता है 15, 21 और 27. हाँ, इसके लिए आप एक अलग से कॉलम बना सकते हो यहाँ पर. जैसे यहाँ पर एक कॉलम बना दी, उसमें लिख दिए x, तो x का वैल्यू 0 और 6 के बीच में फर्स्ट वाला लिख दिए 3. ऐसे सो ऑन करके x का सारा वैल्यूज लिख सकते हो. ठीक है. अब x माइनस एक्स बार करना है, तो फर्स्ट वाला x का वैल्यू 3 है और x बार का वैल्यू हम लोग 14 निकाले. तो 3 माइनस 14 करेंगे तो 11 आएगा. 9 माइनस 14 करेंगे तो 5 आएगा. 15 माइनस 14 करेंगे तो 1. 21 से माइनस करेंगे तो 7. और 27 माइनस 14 करेंगे तो 13 आएगा. अब f से इंटू करते हैं, तो 11 इंटू 4. फर्स्ट वाला f का वैल्यू 4 है, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा 44. सेकेंड वाला हो जाएगा 25. थर्ड वाला 3. के बाद 42 एंड देन 26. अब इसका सम बताओ कितना आएगा? 69, 72, 74, 114, 120, 140. तो सम आया हम लोग का 140. 140. ओके. अब देखो फॉर्मूला हम लोग का पिछला बार की तरह सेम है. समेशन f x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन f. इसका वैल्यू हम लोग 140 निकाल चुके हैं और सम ऑफ f का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 20. ठीक है. तो 140 बाई 20 अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7. सो 7 इज द आंसर. क्लियर है आपको बात? Yes, so. Okay. आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप नोट नहीं किए हो तो. ओके. इसके आगे वाला जो सम्स है वो आप खुद से ट्राई करोगे.